नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज का हमारा लास्ट टॉपिक है विविध। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत में वह कौन महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को ही सहीड़ नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। आप कहेंगे वह नेता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने महान एकताकर्ता के रूप में दूसरों को सहीड़ ही नहीं बनाया था अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों के साथ आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा कब शुरू की? तो आप कहेंगे भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा कब शुरू की? तो मार्च 1836 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से भारत ने अपनी राष्ट्रीय पुस्तकालय की यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आप कहेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। क्या बनाया? भाषा एटलस। किसने बनाया था? तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय क्या है? तो आप कहेंगे भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय क्या है? तो आप कहेंगे यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। क्या है? भाषा एटलस क्या है? यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को कब हस्तांतरित हुई? तो आप कहेंगे कि राजकीय शक्ति कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब हस्तांतरित हुई? तो आप कहेंगे 1858 की इस अधिनियम से, जब 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके तत्पश्चात 1858 ईस्वी में राजकीय शक्ति कंपनी के हाथ से क्राउन के हाथ में चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो जोसेफ मैजनी और यंग इटली अभियान पर भाषण देते थे? वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो जोसेफ मैजनी तथा यंग इटली के अभियान पर भाषण देते थे? आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह जोसेफ मैजनी तथा यंग इटली के अभियान पर भाषण देते थे। अगला क्वेश्चन है, 1895 का बेल्बी आयोग। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेल्बी आयोग का गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे 1895 ईस्वी में बेल्बी आयोग का गठन हुआ। यह किस विषय पर गठित किया गया था? बेल्बी आयोग का गठन 1895 ईस्वी में किस विषय पर गठित किया गया था? आप कहेंगे बेल्बी आयोग का गठन भारत में व्यय के रूप में किया गया था। ठीक है, भारत में व्यय के रूप में 1895 ईस्वी में बेल्बी आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? आप कहेंगे ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। किसे? आदिवासी आंदोलन से ताना भगत आंदोलन संबंधित है। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई। ठीक है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कहाँ पे है? अलीगढ़ में। और कब स्थापना हुई? तो आप कहेंगे मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1870 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। कहाँ पे? अलीगढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे। तो आप कहेंगे किनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे GH देशमुख। ठीक है, GH देशमुख को हम लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने का प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थात 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे पहले भारतीय हमारे सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर इंडियन
इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। आपसे पूछा जाए कि इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय, तो आप कहेंगे सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। तो कब पास किए थे? तो आप कहेंगे 1863 ईस्वी में। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने? आप कहेंगे इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बनने वाले हमारे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया तो किस हिसाब से? बांटो और राज करो नीति के कारण। बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर सर्वाधिक समय तक राज्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले घटना घटित हुई। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई यह पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे इसका क्रम था, पहले संथाल विद्रोह हुआ, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ, फिर ताना भगत आंदोलन हुआ। अर्थात सबसे पहले कौन घटना घटित हुई? संथाल विद्रोह। ठीक, फिर उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह, फिर ताना भगत विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो आज़ाद दस्ता का स्थापना जो है हमारे जयप्रकाश नारायण ने की। आप कहेंगे कहाँ पे की? तो आप कहेंगे नेपाल में की। आज़ाद दस्ते की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में की गई। आप कहेंगे अहरार आंदोलन से संबंधित थे। अहरार आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो आप कहेंगे हसन इमाम जो है हमारे अहरार आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1827 ईस्वी में हुई। कब? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1827 ईस्वी में हुई। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया गया। तो कहेंगे विदेश में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया। कहाँ फहराया गया? जर्मनी के स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम वह मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव कब रखी गई? किसके द्वारा रखी गई? तो कहेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी के रूप में जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी। जब वह तीसरा दिल्ली दरबार हमारा लगा था 1911 ईस्वी में, उसी के पश्चात किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन से संबंधित थे। आप कहेंगे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरूल हक, मौलाना जफ़र अली खां और हसन इनाम, ये हमारे अहरार आंदोलन से संबंधित थे। सबसे पहले घटना घटित हुई। तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कहेंगे लॉर्ड वेवेल का आगमन। ये हमारा घटना घटित होने का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? कहेंगे आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा ई.बी. रामास्वामी नायर थे। ई.बी. रामास्वामी नायर आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च कौन था? आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च या यात्रा हमारा नटाल से ट्रांसवाल तक था। नटाल से ट्रांसवाल तक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च या यात्रा था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में वह हमारा अफीम उत्पादन क्षेत्र में हमारा बिहार सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो आप कहेंगे रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे, उनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। क्या था? शारदा मणि। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका था? आप कहेंगे कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? तो आप कहेंगे सर सैयद अहमद का। सर सैयद अहमद का। अगला क्वेश्चन है, वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे लेकिन 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे। आप कहेंगे जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज जो है AIC के खजांची भी थे और 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस
ठीक है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस अर्थात AITU की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहेंगे निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत देने वाले हमारे अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप कहेंगे सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 1856 में कानून पारित हुआ था। आप कहेंगे 1856 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ? आप कहेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। राज हड़पने का सिद्धांत 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। आप कहेंगे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आप कहेंगे M.N. रॉय। M.N. रॉय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो आप कहेंगे इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है वह क्षेत्र जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आप कहेंगे यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से। अगला क्वेश्चन है भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आप कहेंगे 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। क्रिप्स दिल्ली में कब पहुंचा? तो आप कहेंगे 23 मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स जो है दिल्ली पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है गुजरात में किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। आप कहेंगे गुजरात के दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी को अफ्रीका में 1893 ईस्वी में बुलाया गया था। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई। ठीक है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो आप कहेंगे फ्रेंच क्रांति से। फ्रेंच क्रांति से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा कब की गई? तो आप कहेंगे पुणे की यरवदा जेल जो है केंद्रीय जेल में बहुत बड़ा जेल है जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 1871 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का समर्थक था वह कौन व्यक्ति था जो समाजवाद का समर्थक था, जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? अब कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे एक समाजवाद के समर्थक थे जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन और देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? आप कहेंगे सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 में मौलाना हजरत मोहाली के द्वारा उठाई गई थी। मौलाना हजरत मोहाली के द्वारा उठाई गई थी। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे गुजरात में। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। यरवदा जेल कहाँ है? कहेंगे महाराष्ट्र के पुणे में। नोआखाली कहाँ है? तो आप कहेंगे कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश है। सन 1932 ईस्वी में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और गैर कानूनी करार दे गया था, वह आदेश कौन था? तो आप कहेंगे गैर कानूनी संघ अध्यादेश। गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1946 से 50, ठीक है, वर्ष 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में बनी
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आप कहेंगे 1934 ईस्वी में बनी बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगस्त 1923 ईस्वी में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आप कहेंगे बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता अगस्त 1923 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई। स्वामी श्रद्धानंद ने 1923 ईस्वी में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन है, बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने। जब बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन चल रहा था, उसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो हम कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो आप कहेंगे वर्ष 1938 ईस्वी में। कब बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो आप कहेंगे 1938 ईस्वी में। पुनः याद रखें, यह झंडा लहराया गया था, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला व बालक भारत में जीवित रहें। मतलब लाहौर में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया तो उस समय उन्होंने कहा था, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, अब कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहेंगे तब तक यह झंडा झुकना नहीं चाहिए। यह लाहौर में यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लाला लाजपत राय संबंधित थे, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो आप कहेंगे 1869 ईस्वी में पोरबंदर की गुजरात में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अपनी किस कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? आप कहेंगे कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 ईस्वी में अपनी कांग्रेस के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक ही नहीं, हमारा पूरा हिस्ट्री समाप्त हो गया। ठीक है, बीपीएससी में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ऑनलाइनर के रूप में हम सबका चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, आपको मैंने भूगोल, ईवीएस, ठीक है, और पूरा हिस्ट्री जो है लाइन वाइज एक एक करके सबकी चर्चा कर दिए हैं। जिसको भी बीपीएससी का एग्जाम देने जाना है वह हमारे चैनल श्री जनशिखर क्लासेस को यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट खोजेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एग्ज़ाम देने से पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे आसान तरीका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।